So yes, the champions of the world में already exchanged the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience काफी टाइम के बाद। आई नो काफी टाइम के बाद हम ड्रू मैकिंटायर के चैंपियनशिप भाई, क्योंकि देखो मैं सही में बता रहा हूँ, ड्रू मैकिंटायर के टाइटल चेंज ने सीन चेंज किया है, मानो या मत मानो। क्योंकि आई डोंट थिंक कोडी रोड्स को भी ये चीज पता होगी कि रेसलमेनिया जाते जाते या फिर उसके पहले ही मैं टाइटल हार जाऊंगा। कोडी रोड्स के दिमाग में तो वही खजूर पकड़ा होगा ना कि भाई कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस एट रेसलमेनिया। एंड यू नो व्हाट इज इंटरेस्टिंग कि कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर दोनों ने ही मिलकर ये चीज पिच करी थी कि रेसलमेनिया जाने से पहले यहाँ पर टाइटल चेंज देखने को मिले। एंड आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर नहीं जीतता तो जिंदगी में, आई टेल यू, जिंदगी में कभी भी, हमें तो छोड़ ही दो, ड्रू मैकिंटायर के खुद के पापा को कभी यकीन नहीं होता और शायद वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई देखना छोड़ देते। पर एनीवेज ड्रू मैकिंटायर के लिए बहुत अच्छा लगा। एक तो आजकल की जनरेशन ऐसी हो गई है कि हम लोग डिजर्विंग एंड डिजर्विंग में इतना खो जाते हैं कि जो इतना बैड गाय है, इतना लफंगा बंदा है, उसके जीतने पर हम इतना खुश हो रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। टेक्निकली देखा जाए तो अगर कोडी रोड्स हारा है तो भाई लोग बहुत उदास होने चाहिए थे, बट यहाँ पे उल्टा हो चुका है। बट सही बताओ तो यहाँ इसमें ड्रू मैकिंटायर की कोई क्या बोलते हैं, ड्रू मैकिंटायर की कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर के साथ बुरा ही इतना हो रहा था। अब देखो कितने बैड गाइज ऐसे होते हैं जो कि हमने मूवीज में भी देखा है, जिनके साथ बुरा होता ही रहता है। अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि यार चल एक बार तो ये भी जीतना चाहिए। एंड ड्रू मैकिंटायर वी नो ही गेव गुड स्टोरी लाइन्स। इवन रिसेंटली कोडी रोड्स के साथ क्या अमेजिंग स्टोरी लाइन दी है। सीएम पंक के साथ तो आपको पता ही है उसने क्या कांड किया था। सो ड्रू मैकिंटायर हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन दीज टाइप ऑफ फ्यूड्स। तो ऐसे में अब जब उसके पास चैंपियनशिप आ चुकी है, यू नो इट वुड बी वेरी वियर्ड, इट वुड बी वेरी स्ट्रेंज। हाउएवर ट्रिपल एच की नजरों में नहीं, इतना स्ट्रेंज नहीं होगा अगर हम ट्रिपल एच को जानते हैं, तो इट वुड बी वेरी स्ट्रेंज अगर वो दोबारा से चैंपियनशिप हार जाए रेसलमेनिया से पहले, और रेसलमेनिया में हमें कोडी रोड्स या फिर कोई और ही एज चैंपियन जाता दिखाई दे। नाउ अभी के लिए मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है ड्रू मैकिंटायर एज चैंपियन और अगेंस्ट में रोमन रेंस। यस, रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, जिसकी इमेजिनेशन कोई नहीं कर रहा था अभी से कुछ टाइम पहले तक। इट वाज रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स या फिर रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक भी कह रहे थे, बट ड्रू मैकिंटायर वाज नॉट इन द सीन। एंड क्यों नहीं होना चाहिए था सीन में, बताओ? वॉर गेम्स की जीतने वाली टीम में था, इतनी बड़ी स्टोरी लाइन्स दी है, करंट डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, अच्छी स्टोरी लाइन्स दे रहा है, बैंगर स्टोरी लाइन्स दे रहा है, काफी कुछ चंद लाइक लेजेंड हील्स में से एक जो ड्रू मैकिंटायर है वो बचा हुआ है। एंड डोंट यू थिंक ड्रू मैकिंटायर डिजर्व्स अ रोमन रेंस फ्यूड? डोंट यू थिंक सो? मतलब रोमन रेंस को सोलो सेक्वा मिल चुका है, बट नॉट ड्रू मैकिंटायर। आई नो सर्वाइवर सीरीज के टाइम पे वो ड्रू मैकिंटायर होता, लेकिन वो कब की बात है, 2021 की बात है शायद से। वो टाइम चला गया। क्लैश एट द कैसल का बदला अब भी लेना है, वही क्लैश एट द कैसल भाई। वो सही में वो एक टाइम में मेरे को याद है, उस रेन ऑफ टेरर के दौरान हमें यह था कि भाई आज कुछ भी हो सकता है, आज ड्रू मैकिंटायर जीत सकता है चैंपियनशिप, लेकिन नहीं जीता था। बट उसका बदला अब तो लेना पड़ेगा। एंड मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, ड्रू मैकिंटायर की जो मैच्योरिटी आई है उसको कैरेक्टर को लेके, आई थिंक उसका और रोमन रेंस का बहुत बैंगर मैच हो सकता है। और यू नो स्टार्स भी अलाइंड है, क्योंकि हील और बेबी फेस वाला कॉम्बिनेशन ही है। रोमन रेंस एज बेबी फेस, ड्रू मैकिंटायर एज हील। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। हाउएवर 2019 में जब इनका रेसलमेनिया का मैच हुआ था, तब यही था कि ड्रू मैकिंटायर एज बैड गाय बट रोमन रेंस एज बेबी फेस। बट दोनों के कैरेक्टर्स इमेच्योर थे उस टाइम पे। रोमन रेंस एज बिग डॉग, जो कि यू नो कैसा था। ड्रू मैकिंटायर का तो आपको पता ही है 2019 में क्या बेड़ा गर्क हो रखा था। ना तो वो NXT वाला मैकिंटायर था, ना ही वो सही से 2020 वाला मैकिंटायर था। सो आई थिंक रोमन रेंस वर्सेस मैकिंटायर हैज टू हैपन। अब देखो इनके दिमाग में रोमन रेंस वर्सेस द रॉक चल रहा होगा, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स। इवन दे आर थिंकिंग कि मे बी रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स नॉन टाइटल मैच। ब्रो, नोबडी इज एक्साइटेड फॉर दैट। लाइक कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस के बीच में बहुत ही कुछ सीरियस होना पड़ेगा, तब जाके हम इनका नॉन टाइटल मैच में एक्साइटेड होंगे। नाउ गिव मी वन गुड रीजन व्हाई वी शुड वॉच रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स व्हेन ऑलरेडी 2 मैचेस आर देयर। मैं इसको डेफिनेटली नॉन टाइटल मैच तो नहीं देखना चाहूंगा, अनलेस कोई बहुत बड़ी चीज कर दी, मे बी
कोडी रोड्स ने रंबल जीतने में मदद नहीं, सॉरी, कोडी रोड्स ने रंबल में हरवा दिया रोमन रेंस को और बैड गाय टर्न हो गया। इतने बड़े अगर सिनेरियोज हो रहे तो ठीक है, बट अगर इन्होंने गलती से भी ये कर दिया, अच्छा तू भी बहुत बड़ा चैंपियन रह चुका है, मैं भी बड़ा चैंपियन रह चुका हूँ, आज देख लेते हैं कौन सा बढ़िया चैंपियन रह चुका है। अरे तुम दोनों के पास ही टाइटल नहीं है तो ये बकैती मत करो। प्लस आई डोंट वांट अ वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच टू बी लेस एक्साइटेड, क्योंकि देखो अगर रोमन रेंस और कोडी रोड्स ऐसे चले गए, ठीक है, तो फिर ड्रू मैकिंटायर के पास आपको पता है लेजेंड सुपरस्टार कोई नहीं आने वाला। आई डोंट थिंक ब्रॉक लेसनर भी इस चैंपियनशिप मैच में इन्वॉल्व होगा। ब्रॉक लेसनर मोस्ट प्रोबेबली ओबा फेमी से ही लड़ने वाला, वो अपना वो रेसलमेनिया 2023 वाले कंटिन्यू करेगा जैसे उस टाइम पे उसने ऑमोस से लड़ा था, एंड नाउ ही विल बी फेसिंग ओबा फेमी अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। बट आई थिंक रोमन रेंस इज गोइंग टू बी द वन जो कि मैकिंटायर के टाइटल में और लेजिटिमेसी ला सकता है, वर्ल्ड टाइटल को एक्चुअली में मेन इवेंट वाली फील दे सकता है। बिकॉज ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ड्रू मैकिंटायर भले ही चैंपियन है, पर अगर रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स इन्होंने नॉन टाइटल मैच करा दिया, चांसेस आर कि वो मेन इवेंट वर्दी स्टोरी लाइन दे देंगे, एंड आई वुड नॉट वांट दैट हैपन, क्योंकि फिर वो ड्रू मैकिंटायर के लिए बहुत अनफेयर हो जाएगा। आई वांट मैकिंटायर टू बी द चैंपियन, आई वांट मैकिंटायर टू फेस रोमन रेंस एज द चैंपियन, बिकॉज आई नो दीज टू कैन डेफिनेटली गिव गुड स्टोरी। अगर रोमन रेंस जीतने ही वाला है रॉयल रंबल, दैट्स व्हाट वी आर थिंकिंग एट लीस्ट, तो अगर वो जीतने ही वाला है तो फिर मैकिंटायर से अच्छा ऑप्शन नहीं। आई नो रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट सही बताऊं मैं इसकी तरफ ज्यादा झुकूंगा, बिकॉज मेरे को पर्सनली लगता है कि सीएम पंक वो सेथ रॉलिंस ब्रॉन ब्रेकर वाली साइड से ज्यादा अच्छा पोटेंशियल पुल ऑफ कर सकता है। दैट्स व्हाट आई फील। सो आई थिंक ड्रू मैकिंटायर प्लीज कुछ भी हो जाए 2 महीने तक चैंपियनशिप लूज मत करना। ट्रिपल एच प्लीज भाई, और कुछ नहीं मांग रहा मैं, बस मैं चाहता हूँ कि ड्रू मैकिंटायर से टाइटल ना जाए, बिकॉज दैट गाय डिजर्व अ गुड रेसलमेनिया स्टोरी। और ये तो भी रॉयल रंबल के लिए भी बड़ा मैच कह रहे थे कि मे बी ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स का रीमैच, या फिर ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ओटन, या फिर ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ओटन, क्योंकि इनके बीच टूर्नामेंट भी होगा, जो भी जीतेगा वो ड्रू मैकिंटायर से लड़ेगा। एंड आई थिंक रैंडी ओटन वुड बी द फेवरेट टू विन द मैच, और जो भी जीतेगा वो ड्रू मैकिंटायर से। तो आई थिंक ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ओटन या फिर कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ओटन, कुछ भी हो सकता है। जो भी होगा मैं तो चाहूंगा कि रिटेन करे, बिकॉज रैंडी ओटन, आई नो पीपल वांट हिम टू बी द डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन, बट अब नहीं लग रहा देख के कि रेसलमेनिया तक एटलीस्ट वो चैंपियन बनेगा। रेसलमेनिया में बन सकता है, उसके बाद बन सकता है, बट अभी इस बीच के दौरान तो नहीं बनेगा। तो आई थिंक रॉयल रंबल वाला भी खाली जाएगा, मे बी उसके बाद चेंबर में, क्या पता, हू नोस, टाइटल चेंज। बट ड्रू मैकिंटायर प्लीज जस्ट सेव दैट चैंपियनशिप फ्रॉम एनी हार्म, एंड रेसलमेनिया में हमें एक रोमन रेंस वर्सेस मैकिंटायर का प्रोग्राम दे दो, क्योंकि भाई ये रोमन रेंस की स्टोरी लाइन में आना, इस समय पर ट्रिपल एच को भी सोचना पड़ेगा कि भाई किस किस को ला रहे हो तुम स्टोरी के अंदर। तो जो भी तुम रोमन रेंस के अगेंस्ट में लाओगे वो बहुत बड़ी डील होनी चाहिए, एंड ट्रस्ट मी ड्रू मैकिंटायर डिजर्व्स दैट डील। व्हाई नॉट? जस्ट गिव मी अ गुड एग्जांपल, जस्ट गिव मी अ गुड रीजन कि ड्रू मैकिंटायर इज नॉट सूटेड फॉर रोमन रेंस। टेल मी, नहीं है ना? तो फिर क्या? अच्छा, उसी के साथ साथ मैं एक और चीज कहना चाह रहा था कि भाई ये स्मैकडाउन 3 घंटे की हो गई, कुछ मजा आ रहा है, बिकॉज मेरे को तो लग रहा है कि भाई चलो ठीक है, अभी पिछले आई थिंक 1-2 शोज हो गए हैं जो कि ठीक गए हैं, लेकिन अगर गलती से भी एक शो भी बोरिंग हो गया ना, इनके ऊपर लांछन लग जाएगी। हाउएवर मैं फील करता हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि हफ्ते की 5 घंटे की मेन रोस्टर प्रोग्रामिंग इज इनफ। देयर इज नो नीड फॉर 6 आवर। रॉ स्मैकडाउन का कंबाइन मिला के 5 आवर्स इज गुड इनफ, क्योंकि उसके अलावा फिर अब इमेजिन करो ना कि उसके बहुत ज्यादा रेसलिंग होना भी बेकार है, क्योंकि आपके पास फिर NXT भी है। अगर किसी को और कुछ भी देखना रहता है, मतलब ज़्यादा एक्सपेंड करना होता है, तो फिर वो AEW भी देखेगा। तो ऐसे में आई डोंट थिंक सो कि 3rd आवर ऐड करना वाज अ गुड आइडिया, क्योंकि ट्रिपल एच तुम्हें नहीं आता शो बुक करना, ये तो फैक्ट हो चुका है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बस वही है कि बस कैसे भी करके अच्छा मैच दे दूं। तुमने जिंदगी में खुद कभी अच्छे मैच नहीं दिए, तुम अब कैसे उतावले हुए पड़े हो अच्छा मैच देने के लिए? ये मेरे दिमाग से बाहर है भाई। ट्रिपल एच कुछ भी कर सकता है, लेकिन अच्छे मूवमेंट्स नहीं दे सकता। ये तो मैं मिस करूंगा विंस मैकमैन की चीज। चाहे कुछ भी हो जाए, विंस मैकमैन जैसा शो बुक करना हर किसी के बस की बात है ही नहीं। खैर, कमेंट्स में आपने थॉट्स लिख के बताना, बट गाइस थिंक अबाउट रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, दैट्स व्हाट आई फील। कमेंट्स में लिखो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।